अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। और कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आउटलाइन में इंक्लूड है। और वो थ्योरम क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन एफ ऑफ जी को चेक करना है कि ये एनालिटिक है एट इन्फिनिटी पे। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें आपने एनालिटिसिटी चेक करनी है एट इन्फिनिटी पे। तो हम इस थ्योरम को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊंगी जैसे कि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़े हैं तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपका हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिल जाएं, आपको आसानी से मिल जाएं, तो उसके लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक पड़ा होता है प्लेलिस्ट का, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फीडबैक मस्त दिया करें और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाला जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट्स को चाहिए इस थ्योरम का प्रूफ। तो हम बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम प्रूफ पढ़ेंगे। हमें पता है कि आपके पास जो एनालिटिसिटी हम चेक करेंगे इन्फिनिटी पे किसी फंक्शन की, लेकिन हम जब वो थोड़ा सा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रूफ डैट आपने प्रूव करना है इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक। आपके पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक है एट इन्फिनिटी पे, देन लिमिट जी अप्रोच का इन्फिनिटी को एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके होने चाहिए, जीरो के होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है एट इन्फिनिटी पे, तो आपने प्रूव करना है कि लिमिट जी अप्रोच कर इन्फिनिटी को एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके आना चाहिए, जीरो के होने चाहिए। तो हम आप इसका प्रूफ देखते हैं, तो हम मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करने में आपके पास क्या है, सबसे पहले पुट करते हैं कि जी ऑफ जी इक्वल किसके है, एफ ऑफ वन ओवर जी के, देन जी ऑफ जी इज एनालिटिक इन आर नेबरहुड ऑफ जी इक्वल टू जीरो। आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने एक फंक्शन ले लिया कि एफ ऑफ वन ओवर जी, जिसको आपने एक नाम दिया है कि वो फंक्शन क्या है, जी एफ सी है। और जी एफ जी आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है नेबरहुड में, यानी कि किसके नेबरहुड में, जीरो के नेबरहुड में। ठीक है, दिस मीन्स डैट डेरिवेटिव एफ ऑफ जी एग्जिस्ट एट जी इक्वल्स टू जीरो। अगर फंक्शन क्या हो, नेबरहुड्स पे जी के नेबरहुड जी इक्वल्स टू जीरो के नेबरहुड पे एनालिटिक हो, तो अगर फंक्शन क्या है नेबरहुड पे एनालिटिक है तो फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट जी इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि फंक्शन अगर आपके पास एनालिटिक है किसी पॉइंट पे और उसके नेबरहुड्स पे, तो देन आपके पास उस फंक्शन के उस पॉइंट पे यानी कि जी इक्वल्स टू जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन आपके पास क्या है, जी ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ वन ओवर जी। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस वन ओवर जी इसके एफ प्राइम ऑफ वन ओवर जी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि आपने प्रूफ करना है कि लिमिट एन अप्रोच करिए या जी अप्रोच करें इन्फिनिटी को, यानी कि लिमिट जी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन का आंसर इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये बात आपने प्रूव करनी है। इस बात को प्रूव करने के लिए आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है। लेकिन एफ प्राइम ऑफ जी, सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, एफ प्राइम ऑफ जी चाहिए। सबसे पहले तो आप एफ प्राइम ऑफ जी वाले फंक्शन को अलग कर लेंगे, उसके बाद आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ वन ओवर जी को हमने अलग करना है। तो वन माइनस वन ओवर जी इसके दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जी इसके एफ जी प्राइम ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, द लिमिट फॉर जी टू जीरो इज 10 जीरो, यानी कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जी अप्रोच करें यानी कि जी से जीरो पे, तो आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। देयर फॉर लिमिट ऑफ एफ प्राइम ऑफ जी टू इन्फिनिटी इज जीरो। लिमिट आप अगर जीरो पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है। अगर आप लिमिट इन्फिनिटी पे अप्लाई करते हैं तो तभी आपके पास एफ प्राइम ऑफ जी क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, और यही आपने बात प्रूव करनी थी कि आपके पास जो फंक्शन है एफ प्राइम ऑफ जी, अगर आप लिमिट अप्लाई करें जी अप्रोच करें इन्फिनिटी को, यानी कि लिमिट आपने क्या अप्लाई किया, इन्फिनिटी अप्लाई किए किस पे, एफ प्राइम ऑफ जी पे, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और यही बात आपने प्रूफ कर ली है। अगर लिमिट आप जी की जीरो अप्लाई करते हैं तो तब आपके पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। और अगर आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी, तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक है एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ेंगे
जो कि आउटलाइन में इंक्लूड है वो क्या है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन इंक्लूड है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? तो रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पोलिनोमियल और पोलिनोमियल की फॉर्म में होते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम प्रॉपर्ली रीड आउट कर लेते हैं। अ रैशनल फंक्शन इज वन that can be written as a polynomial divided by a polynomial। यानी कि आपके पास एक पोलिनोमियल है x और आप इसको डिवाइड करते हो एक दूसरी पोलिनोमियल x+1 से, तो ये आपके पास जो फंक्शन बन रहा है ये कौन सा फंक्शन बन गया, रैशनल फंक्शन। यानी कि पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल, आप दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है। सिंस पोलिनोमियल आर डिफाइंड एवरीवेयर, पोलिनोमियल क्या होता है, हर जगह पे डिफाइन होता है। द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन is the set of all numbers except the zeros of denominator। यानी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, सॉरी जो रैशनल फंक्शन होता है वो हर जगह पे डिफाइन होता है, लेकिन किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने फंक्शन लिखा x/x+1, यहाँ पे पास एक रैशनल फंक्शन है, इसके जीरोस को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इसकी डोमेन में इंक्लूड होंगे। अब इसके जीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x+1 को = 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि रियल नंबर्स में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आप क्या एक्सक्लूड कर दें, -1 को निकाल दें, तो आपके पास डोमेन आ जाएगी इस रैशनल फंक्शन की। ठीक है, तो यानी कि सीधा सीधा लिखा होगा कि डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरोस ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसको आप =0 पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास क्या आएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है उसके जीरो, या आप कह सकते हैं पोल्स निकाल रहे हैं उस रैशनल फंक्शन के। तो पोल्स पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, यानी कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से आप एक्सक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल है, आपके पास फंक्शन क्या है, x/x-3 है। x क्या है, एक पोलिनोमियल है, x-3 भी एक पोलिनोमियल है, यानी कि पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल की फॉर्म है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो क्या है, x-3 है। आप इसको =0 पुट करेंगे, यानी कि x-3 इक्वल किसके, 0 के, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 3 आ गई, यानी कि 3 आपके पास क्या है, बेसिकली डिनोमिनेटर का जीरोस है या पोल्स है इस फंक्शन का, इस रैशनल फंक्शन का क्या है, पोल है, जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी कि आप x = 3 इस के जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें से 3 आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे डोमेन सेट में से। ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी और थ्योरम भी क्लियर होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।